गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। जैसे जो है पहले बताया गया था आपको कि एटम्स में दो पार्ट्स होते हैं। अंदर वाले पार्ट्स पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और बाहर के जो पार्ट्स हैं वो ऑर्बिटल हैं। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कितने ऑर्बिटल होते हैं, इन ऑर्बिटल को निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला है। वो है फार्मूला 2n²। इस 2n² के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो गया न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर जो है जो आउट एरिया है, ये सर्कुलर मोशन करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो यहां पर जो है ये जो है हम लोग 1 2 3 4 5 मान सकते हैं। या जो है केमिस्ट्री के जो है उसमें हम लोग पहले जो है ऑर्बिटल को K माना जाता है, इसको L माना जाएगा, M N O। यहां से शुरुआत करते हैं, K L M N O। अब जो है K यानी पहले ये जो है ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हम लोग पहले ऑर्बिटल में यानी कि n क्या रख दिया जाए 1, तो ये हो जाएगा 2, और 1 की जगह पे क्या रख दिया जाए 1, सॉरी n की जगह पे क्या रखा जाए 1। तो अगर 1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहेगा, बस 2। एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता है। अब दूसरे वाले में देखते हैं कितना हो जाएगा, तो आप लोग भी जो है पॉज करके जो है निकालिए। दूसरे में यानी दूसरे नंबर में चलिए हम बताते हैं। n² ये हो जाएगा 2n²। तो दूसरे में तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई 2। दूसरे नंबर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2 का होल स्क्वायर। तो दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 2, और 2 2 जा 4 × 4 = 8। यानी कि जो है दूसरे सबशेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 8 हो सकता है। कितना हो सकता है 8। तो जो है 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हम लोग थर्ड का भी निकाल सकते हैं और फोर्थ का निकाल सकते हैं। तो n = 3 के लिए क्या हो जाएगा 2n² हो गया। n की जगह पे क्या रखना है 3, 2 3 का होल स्क्वायर, 2 3 2 जा 6, कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 3 जा 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रहते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने के लिए हमको ऑर्बिटल से सब सेल की जरूरत होती है। एक तो ये सेल ऑर्बिटल हो गए, अब सब सेल की जरूरत होगी। यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, मान लीजिए कि एक ही जो है ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये कैसे रहते हैं। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है
कि जिसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं उन क्लासों को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, और बच्चे हो जाएं सेक्शन ए बी सी, और बच्चे ज़्यादा हो जाएं ए बी सी डी हो सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग सब सेल में जो है डिवाइड करते हैं, और इसके लिए जो है हम लोगों के पास होता है SPDF, SPDF। इस SPDF में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो है फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान गए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे किस ऑर्बिटल में कितना होता है, उसको उस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, 2n² से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग SPDF को अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।